अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फन फूड। आज महमूद फन फूड में आज हम बनाएंगे ब्रेड, कॉटन ब्रेड इसे कहते हैं। ठीक है, इसे बनाया जाता है सिंपल तरीके से, पर मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ ऐसे तरीके से शेयर करेंगे, आप लंच में भी खा सकें, डिनर में भी खा सकें। चलें, इसके लिए मैंने एक बर्तन बाउल लिया। बाउल में मैं 1 टेबल स्पून चीनी का डालूँगा, ठीक है, और साथ इसके लाइट हल्का सा गर्म दूध डालेंगे। दूध अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सा बैटर है ये दूध में ही हमने, और 1 टेबल स्पून ईस्ट डालेंगे, ईस्टर्न ईस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसे अब हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और मिक्स करके इसको ढाम के ना 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं राइस होने के लिए। चलें जी, हमारा ईस्ट राइस हो चुका है, ये देखें इसमें बबल्स नज़र आ रहे हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें, 50 ग्राम हम मेल्ट किया हुआ मक्खन डालेंगे इसमें, और 1 अदद इसमें अंडा शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हम मिक्स कर रहे हैं, ये बटर को भी अच्छी तरह इसमें मैश कर लें। हल्का सा मैंने गर्म करके डाला था। ठीक है, इस ब्रेड की ख़ास बात यह है कि हमने इसे दूध में ही गूंदना है। ठीक है, अब 600 ग्राम मेरे पास मैदा है, इसे मैं थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करके ना इसको गूंदता जाता हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम मैदा शामिल करते हैं, एकदम सारा नहीं आपने डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके ना। तो इसे जिधर आपको हल्की सी यानी कि दूध की ज़रूरत भी महसूस है तो हल्का नीम गर्म उसमें हम दूध शामिल करेंगे। फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा करके हम इसको शामिल करते हैं। ये देखें जी, इसमें सारा अब हमने इसमें शामिल कर लिया। अब इधर मुझे थोड़े से इसमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको हाथों के साथ थोड़ा सा दूध डाल के हाथों की मदद से इसे गूँध लेते हैं। ये देखें जी, हमारा बैटर तैयार हो चुका है, हमारा डो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इस तरह की सॉफ्ट रखनी है। इसमें 2 टेबल स्पून और मैंने दूध डाला है। ठीक है, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लगाया। इसे अब हम एयर टाइट करके ना, ऊपर हम इस पर मक्खन या ऑयल कुछ नहीं लगाएंगे, तो इसको अब राइस होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, ये अब इसकी फिलिंग की तरह चलते हैं। ये मैंने 2 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के। ठीक है, इनको मैंने बॉयल कर लिया। तो इनके अंदर हम थोड़े से स्पाइसी डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम चिली पाउडर डालेंगे, और ये आप स्पाइसी अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, और थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। ठीक है, और साथ इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ड्राई ऑनियन। ठीक है, ये डालेंगे हम फ्रेश इसलिए नहीं डालें, फ्रेश डालेंगे वो अपना वाटर रिलीज़ करेगा तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम होगी। और इसमें थोड़ा सा इसमें डालेंगे पुदीना ड्राई। ठीक है, इसे मसल लें हाथों से ये, और इसको इसमें डालें, और अब इसको अच्छी तरह मैच कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी पापरिका हम शामिल करेंगे, ज़रा इसका कलर ज़रा खूबसूरत सा आ जाए, इसलिए मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। चलें, ये हमारे आलू मैच हो गए। अब इस टाइप पर इसमें हमने 1 टीस्पून बटर शामिल करना है इनमें। ठीक है, और अब इसको हल्का सा इनको मिक्स कर लें, और फिर इसके बाद हम चलते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। ठीक, चलें जी, माशाल्लाह देखें हमारा मैदा राइस हो चुका है। ठीक है, इसको साइड पर करें। अब हम इधर मैदे को डस्ट करते हैं, मैदा डस्ट करके इसको निकाल के इसको हल्का सा और मज़ीद ज़रा मसल लेते हैं। चलें जी, ये कर लिया। अब इसको 2 हिस्से में चाहिए, हमने इनकी 2 रोटियाँ बनानी है। ठीक है, अब इसको हम ये देखें मैंने 2 कर लिए हैं, तब इनके पेड़े करके तो इनको बेलते हैं। ठीक, चलें जी, ये देखें ये हल्की सी मैंने हाथ की मदद से बेल ली है। अच्छा, तो अब इसको बेलना है हमने, तो बेलना अपने मोल्ड के हिसाब से, जिस साइज़ का आपका मोल्ड है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे पिज़्ज़े वाली ट्रे में बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से, और ये बहुत ज़्यादा नहीं बदली करनी, इसको हमने मोटा ही रखना है। इसको हम बेल लेते हैं उसके साथ से जो मेरी मोल्ड है बेस का। देखें जी कितने सॉफ्ट से मैंने बेल ली। ठीक है, ये मैंने अब इधर मैंने ये एक लिए से क्रीज कर लिया। ठीक है, अब इसी साइज़ की हमने दूसरी भी बेलनी है। पहले इस पर निकाल के हम रख लेते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको रखें। ठीक है, इस पर रखें, बिल्कुल हल्का हल्का हाथों की मदद से। ये देखें, ज़्यादा नहीं दबाना आपने। ठीक है, अभी फ़िलहाल नहीं ज़्यादा दबाना, अभी सिर्फ इसको रखना है। दूसरी बेल के फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करेंगे। चलें जी, अब इसके ऊपर हम अपनी फिलिंग रखते हैं। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा रख के, तो इसको फिर मैं ना थोड़ा इसको फैला लेते हैं हम। ठीक है, और फैलाना बिल्कुल प्यार से, और हमने बिल्कुल फ्लैट करना है इसको। ठीक है,
इसको मैं कर ले हूँ। चले जी, ये देखें इसे मैंने किस तरह सारे किनारों तक इसे कर लिया। ठीक है, अब इसमें हम चीज़ डाल लेते हैं। इस पर ये लेंगे, ये मैं मोज़रेला चीज़ डालना, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, आप इसकी फीलिंग किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, चिकन की बना सकते हैं, मैं आलू की बना रहा हूँ। ठीक है, चिकन की भी आप कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आलू की ज़्यादा बेस्ट रहेगी। वो ऐसी चीज़ यूज़ करेगा जो पानी ना रिलीज़ करे। ठीक है, ये देखें जी, दूसरी रोटी बेली। अब रोटी की थिकनेस चेक करें। ठीक है, ये इस तरह दोनों रोटी इसी थिकनेस में है। ठीक है, ये 600 ग्राम मैदे की हैं। ठीक है, इसको उठा लेते हैं तो दूसरी को अब आगे ले आते हैं हम। चलें, अब इसी रोटी को इसके ऊपर डाल रखेंगे। ठीक है, अब ठीक है, इसको हल्का सा यहाँ से खींचेंगे, इधर से ये नीचे से उठाएंगे, इसको इसके नीचे आपने ये देखें। ठीक है, सारी तरह से उठा के इसको नीचे ऐसे फोल्ड कर जाना, हल्का सा लंबा करना है। ये देखें, ये ऐसे इसको नीचे फोल्ड करके इस तरह इसको प्रेस करते जाएं। मैं ये सारी कर लेता हूँ, आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, ये सारी होगी। अब इसको इसी तरह हल्के से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ आपने इसको हल्का हल्का सा हमने बिल्कुल माइनर सा ऐसे करना है। तो इसको बिल्कुल एक जैसा इक्वल कर लेता हूँ मैं। चलें जी, ये मैंने बैलेंस कर लिया। एक अदर अंडे की जर्दी ली है, इसके ऊपर इसे आप ग्रीस कर दें। ठीक है, चलें जी, अब हो गई। अब इसके बिल्कुल सेंटर में एक ये मैंने कोई कटर लिया, आप किसी भी बर्तन के ज़रिए इसको अब इसको हमने दबा देना है, नीचे तक लेके जाना है। ठीक है, ये देखें, ताकि ये हमने काटनी है, इसको हम काट लें। ठीक है, अब इसको ऐसे ही इसके भी में हमने रहने देना, निकालनी नहीं है बात। ठीक है, और अब ये वाला हिस्सा इसको हमने नीचे को हल्का सा पुश कर देना, ये वाला, इसको आप हल्का सा नीचे को पुश करें। ये देखें, ये ऐसे। ठीक है, अब हाथ की मदद से, आप उंगलियों की मदद से इसको ना इस तरीके से ना, ठीक है, ये ऊपर आएगा। आप एक उंगली की मदद से, आप किसी स्टिक की मदद से भी अगर चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये मैंने स्टिक की मदद से कर ली। ठीक है, इनको अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम तिल डालेंगे। मैंने तिल लगा लिया। अब ये सेंटर वाले पर हल्की सी हम कलौंजी डालेंगे। ठीक है, और इन पर थोड़ी सी ना बे में हल्की सी 5-6 दाने एक पीस में ना हम इस पर डालते हैं। तो मैंने ओवन प्री हीट कर लिया, 180 डिग्री पर किया मैंने प्री हीट। ठीक है, तो अब इसे रखेंगे हम, कम इस पर लग जाएंगे 30 मिनट लगेंगे 180 डिग्री पर। ठीक है, उससे ज़्यादा कम होता है तो मैं आपको टाइम बता दूंगा। ठीक है, ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी कॉटन ब्रेड कितना खूबसूरत कलर और कितने मज़ेदार और सॉफ्ट देंगे, इसलिए इसे कहते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे कॉटन ब्रेड कहा जाता है। चलो मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देख, ये कट लगाने का मकसद क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका मकसद ये है कि आप जब इसको डबल तय करते हैं, 2 बेस बनती हैं इनकी, तो फिर जौन सी है ये फूलती नहीं है, फूलती तो है पर हमें ऐसे नहीं चाहिए कि अगर हम 2 इसमें ये कट नहीं लगाएंगे तो ये बैलून की तरह फैल जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो वो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा और इसे कट कर लेते हैं। हो गई, ठीक है, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। ये देखें जी, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, अभी तो गर्म ही बहुत है ना। ये देखें, ये चीज़ इतनी मज़ेदार बनती है ना, इसको केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ आप करें, मैं कहता हूँ लंच में भेजे, जो मर्ज़ी आप करें, माशाल्लाह। इसको मैं नीचे से भी आपको दिखाता हूँ, अगर गर्म बहुत है। ये देखें, इसका कलर नीचे से भी गर्म बड़ी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।